organization. First of all, before that, organization means what? Two or more than two people have to coordinate with achieving the common goal is called organization, where they are acting, they are performing their task, the place where, so they are organization. So organization is not a physical task, but that is a mental task or that premises where they are performing the activities. तो यहाँ पर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर के लेवल्स जो होते हैं दैट हैव टू बी परफॉर्म. तो यहाँ पर दो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पर हमने ऑलरेडी आगे पढ़े थे दैट आर ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग के अंदर देख लो, in order to achieve a pre-decided or predefined goal, means कोई भी एक गोल प्लानिंग करते हैं तब हमें आगे से डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें ये एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए हमें इतना अचीवमेंट करना पड़ेगा. सो दैट इज प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्टिव. द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग पर्सन्स. फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशनशिप मीन्स सुपीरियर कौन है, दैट इज ऑफ टॉप लेवल. बॉटम लेवल में कौन आते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. बॉटम मिडिल लेवल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड बॉटम लेवल में वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, दैट ऑल. तो दैट रिलेशनशिप हैव टू बी कोऑपरेटेड विद ईच अदर. तो ये सारे रिलेशनशिप है दैट हैव टू बी डेवलप. तो इसीलिए कहा स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग पर्सन्स एंड वर्क इज एस्टैब्लिश्ड इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन खास याद रखनी है. दैट लीनियर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर द टाइप्स ऑफ दिस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जो आगे हमने पढ़े थे उसके अंदर डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्क हैव टू बी अलॉटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड. और डिपार्टमेंटल हेड जो है उनके अंदर जो भी काम करते हैं सबऑर्डिनेट्स उनके पास से काम लेते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिसीड होता है दैट इज फिक्स्ड. उसके अंदर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स. सुपीरियर मीन्स जो काम ऑर्डर देता है वो, और सबऑर्डिनेट्स मीन्स जो फॉलो करते हैं वो. ये दो पार्टीज अराइज होती है और दो पार्टीज के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन हैव टू बी डेवलप्ड. तो इससे ये काम इजी रहता है, गोल अचीवमेंट इजीली दे कैन परफॉर्म. कैरेक्टरिस्टिक्स में है फॉर्मल स्ट्रक्चर. जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पर बताया था दो रिलेशनशिप्स डेवलप होती हैं, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स. तो सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, ऑर्डर कौन पास करेगा, कौन फॉलो करेगा, दैट स्ट्रक्चर इज परफॉर्म्ड इन एडवांस. तो ये फॉर्मुलेशन से पहले से ही बना दिया गया है और उसको ही फॉलो अप करना है. देन लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं. यहाँ पर जो भी फॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया है दैट इज ओनली फाइनल. उसके बाद नो बाइफर्केशन फॉर ईच एंड एवरी टास्क. जो भी जिस पर्सन को जो टास्क सौंपा गया है वो ही वो परफॉर्म करेगा, दूसरा कोई उस काम में इंटरफियर नहीं करेगा. सपोज एक ग्रुप ऑफ पीपल है, 8 पर्सन का ग्रुप है, 8 पर्सन में एक पर्सन जो बीमार हो गया तो बाकी के 7 पर्सन जो भी काम अलॉट किया वो 7 पर्सन अपना ही काम करेंगे. 8 पर्सन जो है वो लीव लेकर चला जा सकता है या फिर दे कैन सिट. पर यहाँ पर वो उस 8th पर्सन का काम दूसरा कोई नहीं करेगा. नोबडी विल लुक आफ्टर अदर्स वर्क. दूसरा कोई अपने काम के अलावा नहीं कर सकता. सो जो जिसके लिए अकाउंटेबल है दैट ओनली हैव टू परफॉर्म दैट टास्क. तो दैट इज अ लैकिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कोई चेंजेस नहीं कर सकते. देन डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल. तो डेलीगेशन ऑफ पावर मीन्स जो भी अथॉरिटी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर इश्यू करे और फॉलो अप कौन करते हैं, सबऑर्डिनेट्स मीन्स एम्प्लॉइज, वर्कर्स, क्लर्क्स. सो दैट ऑल आर फॉलोइंग. So that power is delegating from means transmission of the power. Delegation means transmission of the power from top to bottom level. So that is possible. Then large size.
जो बिजनेस प्रमाइसेस होता है वो बड़ा बिजनेस है, देन ओनली दैट इज सक्सेसफुल। ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल है। देन पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स ड्यू टू द फॉर्मल स्ट्रक्चर। जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है यहाँ पर बताया था दैट ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक के अंदर स्ट्रक्चर बताया गया है, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होती है कि मुझे किसका काम फॉलो करना है, कौन ऑर्डर देगा और किसका ऑर्डर मुझे फॉलो करना है। सो दैट इन बिटवीन टू पार्टीज दैट रिलेशनशिप्स हैव टू बी डेवलप्ड। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू ही डेवलप हुई है। Then communication through a formal method. Formal method means that having the evidence. जो भी communication हुआ है उसका evidence in the form of communication. तो यहाँ पर written work is inevitable. फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर सपोज कोई भी पर्सन को कंपनी में अपॉइंट किया गया है, बिजनेस के लिए अपॉइंटमेंट की गई है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर होता है। किसी ने रिजाइन दिया है तो उसका रेजिग्नेशन लेटर होता है। किसी को लीव लेनी है तो उसके लिए लीव लेटर होता है। सो दैट ऑल थिंग्स आर हैविंग द एविडेंस ऑफ द कम्युनिकेशन। मीन्स ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो भी कम्युनिकेशन होते हैं उनके एविडेंस होते हैं। सो दैट इज फॉर्मल मैथड, जिसके प्रूफ होते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन हुआ है ये पता चलता है। उससे वे दैट ऑर्डर जो भी पास करते हैं दैट आल्सो हैव टू बी इन रिटर्न फॉर्म में ही ऑर्डर मिलता है टॉप लेवल से, और फॉलो अप करने वाले हैं वो अकाउंट जो भी रिपोर्ट बनाते हैं दैट वॉट एवर वर्क हैव कंप्लीटेड उसका रिपोर्ट भी फॉर्मल मेथड में ही होता है। रिटर्न में रिपोर्ट देते हैं टू द टॉप लेवल। So that is about the formal organization. Now next is the informal organization. Informal organization का meaning देख लो, formation of interrelationship form means यहाँ पर भी interrelationship तो form होते ही है on its own, means वो खुद ही relationship हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 10 लोगों का ग्रुप है, वो 10 लोग सालों से एक साथ काम करते रहते हैं, तो काम करते 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 उन लोगों में एक फीलिंग ऑफ एक्शंस आ जाता है, उनके साथ रिलेशंस बन जाते हैं। सो दैट इज द रिलेशनशिप फॉर्म्ड ऑन इट्स ओन, खुद ब खुद बन जाते हैं रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन टू सम रिजल्ट। मीन्स ये गैदर क्यों हुए हैं? फॉर अचीविंग द टास्क, जो भी गोल है वो अचीव करने के लिए जो गैदर हुए हैं दैट प्रोवाइडिंग द कंट्रीब्यूशन, अपना अपना योगदान देते हैं और अचीविंग द रिजल्ट फॉर्म्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। मीन्स आगे से एडवांस में कोई भी प्लानिंग किए बिना जो भी परफॉर्मेंस करना रहता है दैट कंट्रीब्यूशन टू अचीव एनी रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट अचीव करने के लिए जो भी गैदर होते हैं that have to perform the task without any formal planning is called the informal organization. Okay, तो यहाँ पर ये है कि shadow of the formal structure of the organization. Formal structure is in the written form, पूरा structure एडवांस में बता दिया जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यहाँ पर फॉर्मल स्ट्रक्चर एडवांस में आगे ही बता दिया जाता है। उसके अंदर हर एक कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है उसके नाम होते हैं, हर एक हेड के सुपीरियर जो होते हैं उसके नाम होते हैं। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर बाहर ही प्लेस कर दिया जाता है। पर यहाँ पर शेडो ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ही ओनर कौन है, उसके अंदर में वर्कर कौन है, एम्प्लॉइज कौन है, वो तो एक फिक्स होता है। नहीं तो फिर इतने रिलेशंस नहीं क्रिएट करना है कि ओनर जो है वो वर्कर बन जाए, वर्कर है वो ओनर बन जाए। ओके, तो जस्ट इट इज द formal organizational shadow. Okay, next characteristics है informal structure। जो formal structure था वो नहीं पर informal structure था to be followed that develops from the interrelations। interrelations में से एक साथ काम करते करते जो भी relationships बनते हैं so that creates the formal structure। The next is based on human relations। जो भी ह्यूमन रिलेशंस होता है उसके थ्रू ही ये फॉर्मल स्ट्रक्चर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हैव टू बी डेवलप्ड।
और यहाँ पर ये ह्यूमन रिलेशंस क्या इफेक्ट करते हैं, फीलिंग्स, इंटरेस्ट, वैल्यू, हैबिट्स, दिस ऑल आर द वैल्यूज अमॉन्ग द ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस के अंदर ये सारे क्वालिटीज हैं दैट हैव टू बी डेवलप्ड व्हेन persons are gathering and working for the achievement of the common goal। एक गोल को अचीव करने के लिए एक से ज्यादा पर्सन जब काम करते हैं तब इनमें ह्यूमन रिलेशंस हैव टू बी डेवलप्ड। देन एवर चेंजिंग मीन्स चेंज होते ही रहता है। फॉर्मल स्ट्रक्चर इज फिक्स, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते, दैट इज अ फ्लेक्सिबल। यहाँ पर एवर चेंजिंग है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। क्यों इनफॉर्मल है? वन ग्रुप जो है अनदर वर्क ग्रुप, जो एक ग्रुप काम कर रहा है, वर्क ग्रुप काम कर रहा है, उसके अंदर दूसरा एक और वर्क ग्रुप आता है और ज्वाइन करता है। सो अमॉन्ग दैट ऑल द रिलेशनशिप्स हैव टू बी डेवलप्ड। तो ये जो रिलेशनशिप्स है वो और आगे बढ़ेंगे एंड दैट हैव टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्क एनवायरनमेंट। जो भी काम करने का तरीका है वो बदल जाता है, कोई अच्छा सा एफिशिएंट पर्सन ग्रुप में ऐड हो जाता है तो अच्छे से काम करते हैं। वेल बीइंग पर्सन जो है, वेल क्वालिफाइड, उसका नॉलेज हर एक को मिलेगा, अच्छे से एफिशिएंटली काम देंगे तो मैनेजमेंट ऑल्सो हैव टू बी वेरी हैप्पी फॉर। तो ये जो है दैट हैव टू बी चेंज, इसीलिए कहा गया है दैट इज एवर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। जैसी जैसी परिस्थिति आती है उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता रहता है। Then universal. Universal means all have to accept this informal organization. Means हर एक के लिए ये comfortable है and invitable भी है। Comfortable क्यों? क्योंकि हर एक से काम करवाना that is very easy with the informal organization. Then informal communication. Communication यहाँ पर हमने देखा था written communications, उसके लिए appointment letter, resignation letter, लिविंग सर्टिफिकेट्स, देन ऑर्डर्स इशू करने, रिपोर्ट देना, सो दैट ऑल आर द रिटन फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन होता था, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दैट हैव टू बी इन ओरल। ओरल होता है मीन्स आपको ऑर्डर देना है, मुझसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सपोज एक पर्सन को बोला गया कि आपको यहाँ से 10 किलो कुछ लाना है, सपोज एक्स प्रोडक्ट 10 किलो लानी है, तो वो पर्सन तुरंत जाएगा और मार्केट से वो अवेलेबल करवाएगा। तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड में वो टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेगा। पर फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक पर्सन को लेटर हेड पर लिख के देना पड़ता है कि ये पर्सन को इतना ये आपको देना है, और दूसरे कंसर्न को इंडिकेट करके हुए वो लिखता है, वो पर्सन को देता है, वो पर्सन वो शॉप पर जाता है, वहाँ पर वो देता है, वहाँ पर से लेकर आता है। सो दैट हैविंग मेक द डिस्टेंस, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो रिटर्न फॉर्म जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन में दैट टेक्स टाइम्स एज कम्पेयर टू यहाँ पर फास्ट होता है कम्युनिकेशन। ओरल होता है, मुँह से बोल दिया फटाफट काम हो जाता है। तो समटाइम्स जो वर्कर से काम करवाना होता है, ऑर्डर्स देने होते हैं, so that make it easy with the oral communication and it is very faster. Small size, this is जब छोटा होता है तभी ये informal communications powerful रहता है, so that depends on the individual relationships। इसीलिए तो ये छोटा बिजनेस होता है तभी फुलफिल होता है इसका ऑब्जेक्टिव। Then lack of control, यहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस हैव टू बी गिवन द वेरी इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर अगर ह्यूमन रिलेशंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है तो यहाँ पर पर्सन्स डेवलप्स सर्कल, अपना जो वर्क सर्कल जो है वो बढ़ाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था 10% का एक ग्रुप है, उसके अंदर और एक 10% का ग्रुप ऐड हो गया, उसके अंदर और एक पर्सन का ग्रुप ऐड हो गया 10% का, तो दैट मेक्स द इंक्रीमेंट इन द ग्रुप ऑफ द सर्कल्स। तो उनके अंदर रिलेशनशिप भी ऐसे ही डेवलप होंगे। फीलिंग, अफेक्शंस, हैबिट्स एंड वैल्यूज दैट ऑल हैव टू बी डेवलप्ड। समटाइम्स दैट हैव टू बी पॉजिटिव और समटाइम्स दैट गिव्स द आउट ऑफ कंट्रोल। नेग्लिजेंस आल्सो कैन बी नॉट इनवाइटेबल ओवर हियर। तो यहाँ पर कंट्रोल करना,
कभी कभी दुश्वार हो जाता है. सो दैट इज लैक ऑफ कंट्रोल व्हेनेवर द सर्कल इज वेरी वास्ट. तो यहाँ पर को-वर्कर्स के साथ जो भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. Then last is a complement to formal structure. Formal structure अगर है तो ही informal structure है. Formal structure नहीं है तो informal structure is not there. Its existence is not there. So without formal structure, informal is not possible. तो यहाँ पर इसीलिए complement बोला गया है. फॉर्मल के बिना इनफॉर्मल पॉसिबल ही नहीं है. कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट्स है, ये कौन डिसाइड करता है? फॉर्मल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है. मीन्स कौन टॉप लेवल सीईओ है, एमडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, तो दैट ऑल हैव टू डिसाइडेड विद द फॉर्मल स्ट्रक्चर. तो उसी का शेडो है ये, फॉर्मल स्ट्रक्चर का शेडो है एंड इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉर्मल. तो एक्सप्लेन द सेंटेंस के अंदर ये सब आ सकते हैं. सो यू हैव टू कीप लर्निंग. Till then, thank you.